Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज इस नए वीडियो में कुछ ऐसा इंटीग्रेट करेंगे जो कि शायद अभी तक किसी यूट्यूबर ने ऐड किया होगा एंड ये बहुत ही यूजफुल फीचर होने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा एंड सिर्फ हम लोग बेसिक में छेड़छाड़ करके बहुत ही एक यूनिक फीचर ऐड कर देंगे। तो देखो, मैं पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता हूँ कि हम लोग काम क्या करने वाले हैं। अपना जारविस आपने देखा होगी, जब भी हम लोग कुछ ऐसा क्वेरी पूछ देते हैं जिसका रिस्पॉन्स काफी लंबा हो जाता है तो जारविस पूरा का पूरा वो बोलने लगता है। अब एज अ नॉर्मल पर्सन हम लोग के लिए रीड करना ईजी है पर उतना सुनना बहुत मुश्किल। तो हम लोग के पास अभी तक केवल दो ही ऑप्शन है कि या तो आप पूरा सुनो, जितने आप में सहन शक्ति है उतना लगा दो, एंड द सेकंड ऑप्शन है कि आप टर्मिनल के थ्रू जारविस को क्लोज कर दो। एंड इस वजह से जारविस आपका वापस से रिस्टार्ट होगा, उतना टाइम आपका बर्बाद होगा, विच इज नॉट अ आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग इसके बीच का रास्ता निकालने वाले हैं कि जब भी अपने को कुछ बकवास सुनने को मिले, मतलब जो बहुत ज्यादा है, तो दैट शुड बी ओनली प्रिंटेड इन द टर्मिनल। एंड जैसे ही हम उसको हॉटवर्ड कुछ बोले, मतलब कि जैसे जारविस रुक जाओ, तो वो रुक जाएगा एंड वापस लिसनिंग मोड पे चला जाएगा। उतना जो लंबा चौड़ा उसका बोलने का पार्ट था जो वो ऑडियो प्ले कर रहा था, वो रुक जाएगा, वो नहीं बोलेगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये होने वाला है कि इसमें हम लोग कहीं कोई कोड में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब हम लोग कोई अलग से इसमें कोई स्पीच नहीं बनवाने वाले या फिर कुछ ऐसा कुछ तिकड़म नहीं लगाने वाले। हम लोग केवल जो प्ले साउंड मॉड्यूल है, अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग जितने भी मॉड्यूल स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच यूज कर रहे हैं, सब में हम लोग प्ले साउंड मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। तो जस्ट वी विल रिप्लेस प्ले साउंड विद आवर मॉड्यूल, या फिर जो हम लोग अपना प्रोजेक्ट कोड करने वाले हैं उसके जगह से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। बस दैट्स इट। और कोई कहीं मेहनत नहीं है, आप जितना चाहो उतना टेक्स्ट टू स्पीच ऐड कर सकते हो। बस आप प्ले साउंड की जगह, मतलब जो ऑडियो बोलने का है, उसके लिए आप हम लोग का जो हम लोग अभी कोड आउट करेंगे वो मॉड्यूल आप वहाँ पे डाल दोगे। दैट्स इट। लोकल मॉड्यूल होने वाला है, इसलिए आपको सारा कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाओ, आज का लेटेस्ट कोड आपको सोर्स कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके डाउनलोड कर लो। एंड एक बात और, उनके लिए जो अभी ये लेटेस्ट वीडियो देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो आपको भी कुछ नहीं करना, आपको भी डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक गिटहब का रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना एंड फिर आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज पे। एंड आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको कोड कॉपी कर लेना है। दैट्स इट। और कोई मेहनत नहीं करना है। अगर आपको किट क्लोन करना नहीं आता है तो आप डाउनलोड जिप कर सकते हो, नॉट इश। बस आपसे एक गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे आना और इसको स्टार जरूर कर देना इस रिपोजिटरी को। फिर आप नीचे स्क्रॉल करना, आपको अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको मेरा सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएगा, आपको इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगा। आप आराम से गाइड करके सारे ऑप्शनल और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स डाल के पाइथन main.py फाइल रन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो पेट्रियन पे या फिर बाय मी कॉफी पे, आपके मर्जी के ऊपर है। तो कमिंग बैक टू द कोड, आपको पहले मैं बेसिक समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, एक इंजन नाम का फोल्डर है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे TTS नाम का आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसमें इतनी सारी वॉइसेस है। अब रैंडमली जैसे मैं डीप AI पे आपको क्लिक करके बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे कि सब कुछ का प्रोसेस सेम है, लेकिन जब प्ले साउंड करने की बारी आती है तो वी विल यूज प्ले साउंड मॉड्यूल एंड इसी के थ्रू हम लोग की ऑडियो जो है वो प्ले होती है। अब देखने में तो ये बहुत सिंपल है, पर इसमें प्ले साउंड आपको थ्रेडिंग अलाउ नहीं करता एंड प्ले साउंड इज वेरी लिमिटेड फॉर प्लेइंग एनी काइंड ऑफ ऑडियो। सिमिलर जैसे HTTS भी है अपना, उसमें भी आप देखोगे आपको प्ले साउंड मॉड्यूल को हम लोग यूज कर रहे हैं ऑडियो को प्ले करने के लिए। तो हम लोग बेसिकली प्ले साउंड मॉड्यूल को रिप्लेस करके अपना एक अलग से कुछ फंक्शन ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको टूल्स में आ जाना है। टूल्स में आपको ऑडियो नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में आज का सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा, वो मोनेटाइज्ड लिंक रहेगा, एक आधा ऐड देख लेना और जाके अपना सोर्स कोड डाउनलोड कर देना। गिटहब रिपोजिटरी पे अपडेट नहीं होगा, वो एक दिन डिले पे अपडेट होगा। तो ऑडियो पे क्लिक करोगे, आपको दो फाइल्स दिखेंगी, हॉटवर्ड डिटेक्शन एंड इंटरप्टेड प्ले साउंड। पहले हॉटवर्ड डिटेक्शन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पे क्लिक करना एंड देखो कुछ यहाँ पे मॉड्यूल्स लिस्टेड है। इसमें से एक है PV Porcupine मॉड्यूल और पाई ऑडियो मॉड्यूल। ये दोनों आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पे requirements.txt में अपडेट कर दिया है, आप जाकर requirements.txt फाइल रन कर सकते हो एंड आपका सारा जितना भी मॉड्यूल्स वगैरह है वो सब अपडेट हो जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि जैसे requirements.txt में आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने PV Porcupine का जो वर्जन है वो 1.9.5 स्पेसिफाई किया है। अब आपको भी यही स्पेसिफाई करना है या फिर इससे आप कोई निचला वर्जन यूज कर सकते हो। इससे ऊपर का वर्जन यूज करोगे तो आपको पेड है वो आपको API की देनी पड़ेगी, जिस वजह से आपको बहुत इशू होगा एंड देयर इज टू मच रेट लिमिट्स एंड मतलब पैसा वगैरह बहुत लगता है उसमें। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि यही मॉड्यूल का यही वर्जन डाउनलोड करना, वरना आपका कोड इशू फेंकेगा। तो कमिंग बैक टू द कोड, हम लोग एक क्लास बनाने वाले हैं हॉटवर्ड डिटेक्टर करके। आपको हर जगह डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब देखो इतने सारे हम लोग के लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं कि इनमें से आप कुछ भी बोलोगे तो वो डिटेक्ट करेगा, चाहे वो पिको वॉइस हो, ग्रास हॉपर हो, हे सिरी हो, ओके गूगल हो, या कुछ भी हो। एंड इसमें से अपना सिर्फ एक काम का है, दैट इज जारविस। एलेक्सा भी इसमें काउंट होगा, पर अगर चाहो तो आप बोल सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है, लेकिन हम लोग को जारविस से मतलब है, इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने वाले हैं नहीं। अब देखो यहाँ पे एक्टिवेशन साउंड है कि जैसे ही मतलब आप बोलोगे एंड हॉटवर्ड डिटेक्ट होगा, वैसे ही अपना एक एक्टिवेशन साउंड जो है वो प्ले हो जाएगा। ये जस्ट एक ऑप्शनल फीचर है, अगर आप चाहो तो इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि अपने को पता चले कि हम लोग का जारविस जो है वो आवाज सुना, अपना हॉटवर्ड डिटेक्ट हुआ है एंड अब वो बोलना बंद कर देगा। सेम गोज विद की एंड डीएक्टिवेशन साउंड पाथ भी, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एंड किया हुआ, मतलब नन किया हुआ है, इसलिए आपके मर्जी के ऊपर है, ऑप्शनल फीचर है। अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इसको हटा दिया। एंड प्रिंट स्टेटमेंट का काम है कि बहुत सारी चीजें जो है आप यहाँ पे देखने के लिए मैंने रखी हुई है कि कैसे अपना काम करता है। तो अगर आप प्रिंट्स को फॉल्स कर दोगे तो बहुत सारी चीजें जो है जो डिबगर लेवल की हैं वो प्रिंट नहीं होगी। सेम लाइक लॉग
जैसे काम करता है ना वैसे ये काम कर रहा है, बस मैं लॉग यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं प्रिंट्स का यूज करता हूँ। फिर थोड़ा ये पाई ऑडियो का यूज किया हमने अपना साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, अपना जारविस रिकॉर्ड हो सके उसमें की वॉइस हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सके। फिर एक फंक्शन बनाया है स्टॉप करके जो कि हम लोग का डिटेक्ट करता है एंड बेस्ड ऑन दैट वो हम लोग का स्टॉप कर देता है। नाउ दिस इज द मेन फंक्शन जहाँ पे अपने को छेड़छाड़ करने की जरूरत है, मतलब छेड़छाड़ क्या मतलब समझने की जरूरत है। तो ये फंक्शन ही है जो आपका सारा हॉटवर्ड के लिए लिसन करेगा एंड अगर इसको कुछ डिटेक्ट होता है तो ये प्ले साउंड करेगा, मतलब वही कि जो अपना ऑडियो है ना कि ऑडियो डिटेक्टेड वाला प्ले साउंड एक्टिवेशन साउंड वो प्रिंट होगा एंड साथ ही साथ अपना यहाँ पे प्रिंट जाएगा हॉटवर्ड डिटेक्टेड। और क्या हॉटवर्ड डिटेक्ट हुआ है, जारविस, पिको वॉइस, एलेक्सा, ये सब आप में से क्या डिटेक्ट हुआ है वो अपना प्रिंट हो जाएगा। कहीं पे कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है वरना कोड आपका इशू फेंकेगा। एंड फाइनली हम लोग क्लीन अप कर देंगे कि सब कुछ अपना नॉर्मल वापस से हो जाए। प्ले साउंड का ये फंक्शन है कि कैसे आपका ऑडियो प्ले होगा एक्टिवेशन का। क्लीन अप का ये फंक्शन है कि सब कुछ जितने हम लोग स्टार्टिंग से थे वो वापस से आपके नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक डिटेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि इनिशियलाइज किया है मैंने एंड हॉटवर्ड डिटेक्टेड के बाद मैं लिसन फॉर हॉटवर्ड्स पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद अगर मेरा हॉटवर्ड डिटेक्ट होता है, ध्यान रखना ये हॉटवर्ड डिटेक्ट सिर्फ आपका ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि एक वाइल लूप में चल रहा है। एंड जैसे ही हॉटवर्ड डिटेक्ट करेगा उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही इसका वैल्यू ट्रू होता है वैसे ही अपने को यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल टास्क अपने को मिल जाएंगे। तो आओ इसको रन करते हैं। जारविस, तो आप देख सकते हो कितना फास्ट उसने डिटेक्ट किया, तुरंत मैंने उसको बोला और वो तुरंत सुन लिया। एंड यहीं पे आपको बोलता रहा था मैं कि ये इतने सारे आपके डिबगिंग के हैं कि क्या क्या प्रिंट होगा क्या क्या नहीं होगा। हॉटवर्ड डिटेक्टेड, प्लेइंग साउंड, अगर आप इसको प्रिंट्स को पॉज कर दोगे तो ये सब कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो चलो आते हैं अपने इंटरप्टेड प्ले साउंड पे। तो यहाँ पे देखो हम लोग पाई गेम का यूज करने वाले हैं एंड पाई गेम का एक बहुत बड़ा इशू है कि जब भी आप उसको इंपोर्ट करोगे तो वो अपना एक लॉग जो है, एक वार्निंग कह लो, एक लॉग कह लो, अपना एक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में हमेशा देता है। तो उसको हाइड करने के लिए हम लोग पाई गेम हाइड सपोर्ट प्रॉम्प्ट जो है इसको ट्रू कर देंगे। एक एनवायरमेंट वेरिएबल है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको हटा दोगे आपका कोड बिल्कुल मक्खन की तरह काम करेगा, कोई इशू फेंकेगा नहीं। बस यही है कि आपका जो टर्मिनल है उसमें एक वैल्यू प्रिंट होगी कि हेलो वेलकम टू पाई गेम, ये वर्जन है, ये आप कर सकते हो, वो कर सकते हो, उसको हटाने के लिए बस। एंड हम लोग थ्रेडिंग का यूज करने वाले हैं क्योंकि मैंने बताया था कि अपना एक तरफ प्ले साउंड रन करेगा जिसमें अपनी ऑडियो प्लेबैक होगी एंड साथ ही साथ अपना हॉटवर्ड डिटेक्ट करने के लिए हम उसको भी साथ में रन करेंगे एंड जैसे ही अपना हॉटवर्ड डिटेक्ट होगा वैसे ही प्ले साउंड जो है वो थ्रेड वैल्यू से एग्जिट कर जाएगा। सो यहाँ तक कोई इशू वाला बात नहीं है। अब देखो यहाँ से हमने इंपोर्ट करने का क्या बोलता है, ये देखो एक रिलेटिव इंपोर्ट है, इसलिए अगर आप इसको मेन फाइल से एक्सेस करोगे तो हम लोग को ये वाला कोड रन करना है, फ्रॉम टूल्स ऑडियो हॉटवर्ड डिटेक्शन ऐसे करके। एंड अगर आप इसको इसी फाइल में अगर रन करना चाहते हो तब आपको मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर का इशू आएगा एंड तब आपको हॉटवर्ड डिटेक्शन से हॉटवर्ड डिटेक्टर इंपोर्ट करना है क्योंकि ये रिलेटिव इंपोर्ट हो जाएगा। आप फोल्डर के अंदर से कोई फाइल इंपोर्ट कर रहे हो इसलिए हम लोग को ये इंपोर्ट करना है। एंड एक्सेप्ट एक्सेप्शन की कभी आपका कुछ भी एरर आता है तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगा जिसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये डिपेंड करता है कि आप पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, आपका कौन सा कंपाइलर है। कोई बहुत पुराना कंपाइलर यूज कर रहे हो तो आपको हो सकता है इन सब में थोड़ा इशू फेंक सकता है, पर अगर आप नॉर्मल 3.6 से ऊपर चल रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। एंड देखो अब अपना होता है प्ले ऑडियो का इवेंट कि हम लोग का ऑडियो प्ले होगा, मिक्सर का कैसे इनिशियलाइज होगा। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, हम लोग वाइल ट्रू लूप में इसको रन करेंगे कि जब तक प्ले मिक्सर बिजी है तब तक अपना स्लीप में चलते रहेगा, मतलब वही कि बोलते रहेगा। एंड इन केस स्टॉप इवेंट जो है वो ट्रू नहीं है, स्टॉप इवेंट जैसे ही अपना ट्रू होगा वैसे ही हम लोग को स्टॉप कर देना है। स्टॉप इवेंट विल बी लिंक्ड टू द अपना थ्रेडिंग वैल्यू कि जैसे ही वहां पे हॉटवर्ड डिटेक्ट होगा थ्रेड जो है क्यू में अपना उसको चेंज करेगा स्टॉप इवेंट का वैल्यू एंड उसके बाद हम लोग ऑडियो प्लेबैक बंद कर देंगे। एंड अगर आप पाई गेम मिक्सर के साथ कुछ इशू होता है तो अपना ये क्विट वैल्यू जो है यहाँ पे आगे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अपना हॉटवर्ड डिटेक्शन का कोड है कि यहाँ पे हॉटवर्ड डिटेक्टर का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसको इनिशियलाइज किया है एंड सेम कि अगर कुछ इवेंट यहाँ पे स्टॉप इवेंट डिटेक्ट होता है तो वो अपडेट हो जाएगा। एंड फाइनल इज द प्ले ऑडियो, यही है अपना सब कुछ मेन करता धरता कि इसमें हम लोग थ्रेड इवेंट स्टार्ट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे, स्टॉप करेंगे, सब कुछ इसी में छेड़छाड़ करेंगे। एंड अगर कोई इशू नहीं होता है तो फाइनली अपना एप्लीकेशन एग्जिटेड ग्रेसफुली प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट्स की वैल्यू आप स्पेसिफाई कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। मैंने सब में अभी फॉल्स रखा हुआ है क्योंकि मेरे को डिबगिंग नहीं करना है। एंड मेरे पास आप देख सकते हो एक ऑडियो फाइल है एसेट्स में output audio.mp3। Thank you for what how you found this video. सो यहाँ पे आप देखोगे मेरा एक output audio.mp3 करके एक फाइल है एंड अब इसको मैं रन करके आपको बताता हूँ कैसे वर्क कर रही है। Thank you for watching. I hope जारविस, सो आप देखोगे हम लोग का एक ऑडियो जो था जैसे ये बोल रहा था, मैंने जारविस बोला वैसे ही वो एक ऑडियो प्ले हुआ जो मैंने बताया था कि इनिशियलाइजेशन ऑडियो एंड उसके बाद ये चुप हो गया। अब इनिशियलाइजेशन ऑडियो जो यहाँ पे स्टोर्ड है एसेट्स के फोल्डर में साउंड्स नाम का मैंने 3 यहाँ पे फाइल बनाई हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां जहां भी प्ले साउंड मॉड्यूल का यूज हुआ है वहां हम लोग इसको इंटरप्टेड प्ले साउंड से हम लोग रिप्लेस कर देने वाले। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए पहले deepgram.py है उसको आपको चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे मैंने प्ले साउंड से प्ले साउंड इंपोर्ट किया है पर इसको आप रिप्लेस करते हैं।
हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखो मैंने अभी टूल से ऑडियो इंपोर्ट किया है, उससे इंटरप्टेड प्ले साउंड इंपोर्ट किया है एंड फाइनली मैंने प्ले ऑडियो कर दिया है। कोई और चेंज नहीं है कोड में, आप जहां भी प्ले साउंड यूज करोगे वहां पे बस इसको रिप्लेस कर देना, दैट्स इट। एंड एक और बात ध्यान रखना, क्योंकि ये रिलेटिव इंपोर्ट है कि आप एक फोल्डर के अंदर से एक फोल्डर के अंदर ही इंपोर्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपका कोड जो है नहीं काम करेगा, ये एक सर्कुलर इंपोर्ट हो जाएगा। ये आपका कोड main.py फाइल में ही रन करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे रन करके बताता हूँ। सो यू विल सी हियर कि यहाँ पे मुझे एक इंपोर्ट एरर आ गया है कि नो मॉड्यूल नेम टूल्स फाउंड, बट यही सेम कोड जब मैं रन करूंगा main.py फाइल में तो ये बहुत ही आराम से रन करेगा। सो मेन फाइल रन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रमोशन बता देता हूँ अपना, कि आप चाहो तो कहीं पे भी आप मेरे को पेट्रियन या फिर बाय मी कॉफी पे सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, आपको कोई कोड में इशू है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा रहता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं। इनकेस नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड है ही। तो आओ देखो, अपना बाकी का पूरा कोड सेम रहने वाला है, कोई इसमें अंतर नहीं रहने वाला है, बिल्कुल डिट्टो सेम रहने वाला है। आओ इसको रन करके एक बार देखते हैं। Create a very long and detailed description about Jammu Kashmir. Oh, Yar, I'm really not sure where to start. Jammu and Kashmir is like this beautiful state. अरे यार बहुत लंबा है ये तो। जारवेज चुप हो जाओ। तो यू विल सी कि आराम से अपना कोड काम कर गया, कोई इशू नहीं था कोड में। हम लोगों ने बस एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया प्ले साउंड की जगह अपने इंटरप्टेड प्ले साउंड से, और कहीं हम लोगों ने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, इसलिए आपको कहीं कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी ऐसी अभी फेज स्टार्ट हुआ है इसका, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, तो सीरीज को याद से फॉलो कर लेना, आप ही का फायदा है, ताकि आप अपने जारवेज को अपने पीसी में इंटीग्रेट कर सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।